आज हमारे पास है Realme 9 4G। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है या आप ये फोन बाई करने के लिए जा रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारे हिडन या इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको जानने को मिलेगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसके लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पे आके इसको ऑन करना पड़ता है। इसको ऑन करने के बाद नीचे में बहुत सारे स्टाइल दिखाई देगा। इनमें से कोई भी स्टाइल आप चुनकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर इन्फो में जाओगे ना तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर कौन सा चीज शो करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो यहाँ पे आके सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को मैं शो नहीं करवाना चाहता तो यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए बैटरी परसेंटेज गायब हो जाएगा। इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर जो सारे स्टाइल है ना उसको भी चेंज कर पाओगे। उसके लिए पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन दिखाई देगा। तरह तरीके का यहाँ पे स्टाइल दिया गया है। इनमें से कोई भी स्टाइल को आप चुन सकते हो। यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर दो डॉट दिखाई देगा। यहाँ पे जाने के बाद फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली ये हमेशा पिन रहेगा। ये मिनी विंडो खुल के आ गया है। यहाँ पे टैप करोगे तो फ्लोटिंग विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ से ही आप कोई भी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे टैप करके कहीं भी मूव करवा सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो, ये हमेशा टॉप में रहेगा। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करोगे, साइड बार खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है और बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्वाइप करोगे ना तो एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट में टैप करने के बाद बहुत सारे शॉर्टकट को आप ऐड कर पाओगे और एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर पाओगे। अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हो, कई बार क्या होता है इस उंगली से ये सारे एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है। लेकिन इस फोन में अच्छा फीचर्स ये है, इस साइड से स्वाइप करोगे ना तो सारे ही एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से ही सारे एप्लीकेशन को आप मैनेज कर पाओगे एक उंगली से। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। इसको ऑन करने के लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद आइकन पुल डाउन जेस्चर्स दिखाई देगा। इसको ऑन करना पड़ता है। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे, यहाँ पे ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में या कुछ भी सर्च करना चाहते हो इंटरनेट में, यहाँ पे सर्च करना और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है ग्लोबल सर्च के जगह में नोटिफिकेशन ड्रॉयर आए, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में ग्लोबल सर्च के जगह में नोटिफिकेशन ड्रॉयर कर दीजिए। अभी देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा, ग्लोबल सर्च नहीं आएगा। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, क्या होता है कई बार होम स्क्रीन में आ जाता है और बहुत सारे लोगों को ये इरिटेटेड लगता है। उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा। नीचे में आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी आप प्ले स्टोर से जो सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे सारे के सारे ऐप ड्रॉयर में आएगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट ऑफ हो जाएगा। फिर से डबल टैप करने के बाद स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइट ऑफ हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये भी ऑफ रहता है। इसको इनेबल करने के लिए फिर से आपको होम सेटिंग के अंदर डबल टैप टू लॉक और नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा डबल टैप स्क्रीन टू टर्न इट ऑन ऑफ, इसको ऑन करना पड़ता है। रियलमी के फोन में हर बार लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहता है हर बार, लेकिन ये भी बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड लगता है। इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ ग्लाइंस फॉर रियलमी दिखाई देगा, इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे देखिए एक ही वॉलपेपर आएगा, लॉक स्क्रीन में चेंज नहीं होगा। ये जो सारे आइकन दिखाई दे रहा है ना, इसका स्टाइल भी आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन के अंदर आइकन स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिया गया है। आपके हिसाब से कोई भी स्टाइल चुन सकते हो या कस्टम में टैप करके अपना रूप दे सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में देख लीजिए ये राउंड वाला शॉर्टकट का जो शेप है वो राउंड है, लेकिन इसको भी आप चेंज कर पाओगे। उसके लिए आपको क्विक सेटिंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिया गया है। मैं यहाँ पे विंडो करता हूँ। अभी देखिए जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर हो गया है। नोटिफिकेशन शॉर्टकट का जो कलर है यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर है, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लू कलर के जगह में अलग कलर आए। तो यहाँ पे कस्टम में टैप करने के बाद मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अभी देखिए सारे के सारे जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। पर्सनलाइजेशन के अंदर यहाँ पे एज लाइटिंग भी देखने को मिलता है। जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना तो ऐसा कुछ यहाँ पे देख लीजिए एनिमेशन दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये सारे एनिमेशन रखना चाहते हो, यहाँ पे आके ये सारे एनिमेशन को आप सेव कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले तो दिया है, ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। इसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा। यहाँ पे ऑटो रहता है, यहाँ पे हाई कर देना। ऑटो में क्या होता है कई बार लैग वगैरह दिखाई देता है, लेकिन हाई करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद किसी भी एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन के ऊपर 2 डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी खुल के आ जाएगा। बेसिकली एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे, ऊपर की तरफ प्ले स्टोर, नीचे की तरफ मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से बहुत सारे शॉर्टकट ऐसा है जो हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करोगे, नीचे की तरफ देख लीजिए ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन लॉक देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और भी बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स है जैसे कि फोकस मोड, बेड टाइम मोड, बहुत कुछ को आप अनलॉक कर पाओगे। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड देखने को मिलता है। इसके अंदर आओगे, यहाँ पे एग्री वगैरह करने के बाद गेट स्टार्ट कर देना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑफिस टाइम में ये बहुत काम आता है। अगर आप ऑफिस में हो और ये फोन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो फोकस मोड इनेबल कर दीजिए, नहीं तो कोई कॉल वगैरह आएगा, नहीं तो आप यूज कर पाओगे। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए जब तक यहाँ पे एग्जिट नहीं करूंगा तब तक नोटिफिकेशन ड्रॉयर भी नहीं ओपन होगा और फोन काम करना बंद कर देगा। नोटिफिकेशन तो छोड़ लो, किसी का कॉल वगैरह भी नहीं आएगा जब तक यहाँ पे आके आप एग्जिट नहीं करते हो। इस फोन में वाईफाई टेदरिंग को इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ, एक साथ आप हॉटस्पॉट को भी इनेबल कर पाओगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हो इस वाईफाई का इंटरनेट किसी को शेयर करना पासवर्ड ना शेयर करके, तो आपके फोन में हॉटस्पॉट को इनेबल कर दीजिए। हॉटस्पॉट के साथ थर्ड पार्टी पर्सन कनेक्ट हो जाएगा और इस वाईफाई का इंटरनेट बहुत आसानी से आपके मोबाइल के जरिए यूज कर पाएगा। इस फोन में एक अच्छा फीचर्स है, ब्लूटूथ हेडफोन एंड वायर्ड हेडफोन को एक साथ आप कनेक्ट कर पाओगे और दोनों में एक ही साथ गाना वगैरह या म्यूजिक वगैरह प्ले होगा। उसको ऑन करने के लिए रियलमी लैब के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पे ड्यूअल मोड ऑडियो दिखाई देगा, यहाँ पे आके ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वायर्ड हेडफोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों हेडफोन को आप एक साथ यूज कर पाओगे। ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर वाईफाई के अंदर आओगे, यहाँ पे वाईफाई असिस्टेंट दिखाई देगा, यहाँ पे ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। नीचे में जो सारे एप्लीकेशन है ना, मेनली यही सारे एप्लीकेशन अगर वाईफाई थोड़ा सा स्लो रहेगा तो वाईफाई का इंटरनेट और मोबाइल डेटा का इंटरनेट एक साथ यूज करेगा और बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। ड्यूअल चैनल एक्सेलरेशन के ऊपर ऑटो कनेक्ट टू द बेस्ट वाईफाई दिखाई देगा, नीचे में देख लीजिए ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क। इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके वाईफाई थोड़ा सा स्लो रहेगा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा, अगर ये सारे फंक्शन को इनेबल रखते हो तो। इस फोन के साउंड को रियल साउंड में बदल सकते हो, उसके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देख लीजिए मूवी देख रहे हो तो यहाँ पे मूवी में सिलेक्ट कर देना, मूवी जैसा आपको कंट्रोल करेगा या मूवी जैसा साउंड आपको प्रोवाइड करेगा। गेमिंग के टाइम में यहाँ पे गेम में सिलेक्ट करके रखना, गेम में जो बेटर साउंड होता है वैसे ही आपको प्रोवाइड करेगा, म्यूजिक के अनुसार भी आपको प्रोवाइड करेगा। इस फोन में नोटिफिकेशन जो साउंड है उसको भी कंट्रोल कर पाओगे। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे दिखाई देगा रिड्यूस नोटिफिकेशन फीडबैक ऑन फुल स्क्रीन। यहाँ पे टैप करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो अगर नहीं होता है तो। अगर आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे हो तब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, तो जो साउंड है वो कम हो जाएगा या म्यूट हो जाएगा। कमाल का फीचर्स है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और कई बार क्या होता है आप ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हो और बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो कि गायब हो गया है। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन को आप चेक कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर मोर सेटिंग दिखाई देगा, नीचे में देख लीजिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, यहाँ पे आके इसको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे ही दिखाई देगा। इस फोन में किसी भी ऐप को लॉक कर पाओगे, उसके लिए प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे ऐप लॉक दिखाई देगा। यहाँ पे आके सबसे पहले इंटरफेस वगैरह चाहेगा, उसके बाद ऑन कर देना, पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट या पासवर्ड के मदद से लॉक कर पाओगे। प्राइवेसी के अंदर हाइड ऐप का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आपको जो सारे ऐप को हाइड करना है यहाँ पे आके आप उसको सिलेक्ट कर लेना और उसको बहुत आसानी से आप हाइड कर पाओगे। प्राइवेट सेप के अंदर पिक्चर वीडियो वगैरह को आप हाइड कर पाओगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट सेप को भी आप इनेबल कर सकते हो। अगर आपको लगता है इस फोन में प्राइवेसी थोड़ा सा इशू है, उसका भी सॉल्यूशन है। प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर के अंदर बहुत सारी चीज दिखाई देगा, जैसे कि नियर बाई डिवाइस। इसके अंदर आओगे तो नियर बाई डिवाइस बहुत सारे एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। मौज क्यों परमिशन ले रहा है, आप यहाँ पे डोंट शो कर देना, यहाँ पे डोंट अलाउ एनीवे कर देना, कभी भी परमिशन नहीं लेगा। जब परमिशन लेगा आपको पूछेगा। इस फोन में डार्क मोड देखने को मिलता है, उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क मोड दिखाई देगा, यहाँ पे आके डार्क मोड को इनेबल कर पाओगे। यहाँ पे डार्क मोड सेटिंग के अंदर आओगे तो मीडियम या जेंटल डार्क मोड कर सकते हो, कम ज्यादा डार्क मोड आपके हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओगे। डार्क मोड के ठीक नीचे आई कंफर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अगर इसको रातों में यूज करोगे इसका डिस्प्ले आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचाएगा। इसका ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर पाओगे, शेड्यूल में भी लगा पाओगे कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई कंफर्ट चाहिए। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जस्ट पसंद है, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ
यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन दिखाई देगा, यहाँ पे जेस्चर्स को सिलेक्ट कर लेना। इस साइड से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में आ जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आ जाओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी यहाँ पे बैक ही होगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है, जैसे कि एसिस्टिव बल्ब। यहाँ पे आके इसको इनेबल करोगे और इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे बैक हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो मल्टीटास्किंग में आ जाओगे। टच करके होल्ड करके रखोगे तो होम बटन में आ जाओगे। एसिस्टिव बल्ब के अंदर यहाँ पे टैप मेनू दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करोगे और यहाँ पे टैप करने के बाद अभी मेनू आएगा, अभी बैक वगैरह या होम स्क्रीन में नहीं आएगा। अभी टैप करोगे, डबल टैप या ट्रिपल टैप जो भी करोगे यहाँ पे मेनू खुल के आएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करोगे वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर वन हैंड मोड देखने को मिलता है, इसको इनेबल करने के लिए बटन का जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको जेस्चर्स को इनेबल करना पड़ेगा। अगर जेस्चर्स इनेबल करोगे तो वन हैंड मोड को इनेबल कर पाओगे। इस साइड से ऐसे स्वाइप करके रखना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। स्क्रॉल में टैप करने के बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जितना तक आपको चाहिए उतना तक लेकर डन कर देना, लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। अगर आपको स्मॉल स्क्रीनशॉट चाहिए तो 3 फिंगर को टैप करके रखिए। एक आपके मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे स्क्वाड बना सकते हो, या तो आपके हिसाब से आप यहाँ पे उंगली से शेप बनाकर भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह को आप चिपका सकते हो। स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे किट स्पेस देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी बच्चे को फोन दे रहे हो तो किट स्पेस के अंदर इंटर करके देना। आप जो सारे एप्लीकेशन को परमिशन दोगे बच्चे सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन यूज करेगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग आदमी है और उसको ये जो आइकन है वो बड़ा बड़ा देखना चाहिए तो उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन है। स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे सिंपल मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, एंटर कर देना, जो इंटरफेस है वो और भी बड़ा हो जाएगा। मतलब बुजुर्ग आदमी के आंखों में जो अच्छा लगता है वही इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सिस्टम सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे जेस्चर्स एंड मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर आओगे, लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा। ऐड जेस्चर्स में आके कोई भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये एरो सिंबल ऐड करता हूँ और ओपन ऐप में आके मैं यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए लॉक स्क्रीन में मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए फोटोज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए फोटो गैलरी ओपन हो चुका है। जब आप न्यू फोन खरीदोगे बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर स्टेटस बार में आओगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, बैटरी परसेंटेज। आप इनसाइड आउटसाइड रखना चाहते आपके हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है इसका आइकन अगर आप रखना चाहते हो यहाँ पे, या आप चाहते हो नंबर दिखाई दे कितना नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे आके आप नंबर वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इस फोन के लॉक स्क्रीन में बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों का प्राइवेट नोटिफिकेशन भी रहता है। उसको ऑन करने के लिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, इसके अंदर आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन देख पाओगे। यहाँ पे शो ऐप ओनली या डोंट शो, आपके हिसाब से कुछ भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके लिए आपको ऐप के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा ऐप क्लोनर, यहाँ पे आके किसी भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादातर सोशल मीडिया एप्लीकेशन वगैरह रहेगा। हमारे पास 6GB का रैम तो है, लेकिन यहाँ पे आप रैम को एक्सटेंड भी कर पाओगे। उसके लिए अबाउट सेटिंग के अंदर यहाँ पे रैम का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे 6GB का रैम है, फिर भी आप 5GB तक एक्सटेंड कर पाओगे। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट में टैप करने के बाद सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे वाटर मार्क को इनेबल कर पाओगे। ये क्या है मैं आप लोगों को एक पिक्चर खींच के यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक पिक्चर खींचने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ शॉट ऑन Realme 9 लिखा हुआ आ गया है और यही है वाटर मार्क। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।